ये वीडियो मैं सच बता रहा हूँ आपकी आंखें खोल कर रख देगी जब आप अपने देश भारत की सच्चाई जानोगे। और जब मैं खुद भी इस बात को डीपली सोचता हूँ तो मेरे अंदर हैरानी बढ़ जाती है, मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और वो जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मैं टाइम में पीछे जाता हूँ, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जब वेदों का आचार प्रचार था, तो हमारा देश कैसा था गाइज? विश्व गुरु था। हमारे देश में गुरुकुल, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, जिनकी संख्या हजारों में हुआ करती थी। ये अलग अलग देश के हुआ करते थे। गाइज ऐसा कहा जाता है कि 1786 में इंग्लैंड में पहला स्कूल खोला गया था। और गाइज उस समय हमारे देश में एक कैलकुलेशन के मुताबिक 17 लाख गुरुकुल हुआ करते थे और स्टूडेंट्स को लगभग 25 साल की एज तक गुरुकुल में रहना कंपलसरी हुआ करता था। इन गुरुकुल्स में जैसी व्यवस्था हुआ करती थी और जैसा ज्ञान दिया जाता था, इस दुनिया में ऐसा ज्ञान और कहीं भी अवेलेबल नहीं था। जानते हो गाइज, गुरुकुल्स में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज अवेलेबल हुआ करता था और अभी भी है। गुरुकुल्स के आचार्यों ने प्राचीन समय से ही बहुत सारी खोज की, अब वो चाहे मेडिसिन के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग हो या मैथमेटिक्स, और की गई रिसर्च को बुक्स में लिख कर रखा। जानते हो गाइज, हमारे गुरुकुल के आचार्य द्वारा लिखी गई बुक्स पर बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे अमेरिका, चाइना, रसिया में रिसर्च हुआ करती है और नई नई खोज की जाती है। जबकि हमारे यहाँ के गुरुकुल्स के आचार्य ये बहुत पहले ही कर चुके थे, लेकिन अंग्रेजों ने और मुस्लिम शासकों ने ये मिटाने की भरपूर कोशिश की, वो फिर भी हमारी संस्कृति को नहीं मिटा सके। लेकिन आज भी हमारे गुरुकुल्स हमारी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। आज भी लाखों की संख्या में हमारे गुरुकुल्स बच्चों को शिक्षा देते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को वो सिखाते चले आ रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और कैसी थी। गाइज इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ आते थे। आज जो ये अमेरिका की मैनहट्टन्स की बड़ी बड़ी गगनचुंबती इमारतें देखते हो, या फिर इटली की एडवांस स्वास्थ्य व्यवस्था, या इलोन मस्क का मंगल जाने का सपना, गाइज ये सब किसके कारण पॉसिबल हो पाया? एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ये सब चीज़ पॉसिबल हो सकी। और गाइज सोचिए, इस तरह की इमारत को बनाने के लिए कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ी होगी। गाइज हमारे गुरुकुल्स में वेदों का ज्ञान दिया जाता था, ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी जो इस देश की संस्कृति को जीवित रखती थी। और जैसे ही इस देश में इस्लाम मत का हार्स हुआ, मतलब जैसे ही इस्लाम मत खत्म हुआ, जिसके बाद यहाँ ईसाई लोग आए और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक कंपनी लगाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कंपनी ने भारत को आर्थिक रूप से तोड़ने का सोचा। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने देखा कि इस देश की संस्कृति इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम इसे आर्थिक रूप से तोड़ भी दें तो इसकी संस्कृति इसको फिर से ऊपर उठा देगी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि जब तक इस देश की संस्कृति को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तब तक इस देश को गुलाम बनाना नामुमकिन है। जब इस देश की संस्कृति खत्म होगी तभी ये देश गुलाम बन सकता है। फिर अंग्रेज़ों ने एक प्रोफेसर भेजा जिसका नाम था मैकाले, जिसको वो लॉर्ड बोलते थे, मतलब कि भगवान मानते थे। लॉर्ड मैकाले को हमारे देश भारत को सांस्कृतिक तौर पर तोड़ने के लिए भेजा गया था। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले इस देश का भ्रमण किया, लेकिन उसने जो देखा उसने उसे आश्चर्य में डाल दिया। गाइज ऐसा इसलिए था कि भारत में कोई भी हिंदू अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं और भारतीय किसी को कभी धोखा नहीं देते। और वो जहाँ भी जाता था उसे भगवान की तरह माना जाता था। और गाइज ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसका नाम लॉर्ड मैकाले था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार मेहमान को भगवान की तरह माना जाता था। और ये परंपरा गाइज अभी भी चली आ रही है। इसका कारण ये था कि हमारे देश में मौजूद 17 लाख गुरुकुल्स हुआ करते थे, जिसने देश को सांस्कृतिक रूप से बांध कर रखा हुआ था। उसने इंग्लैंड जाकर जब ये बात महारानी को बताई तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि भारत को सांस्कृतिक रूप से तोड़ने के लिए पहले गुरुकुल्स की व्यवस्था को बंद करना होगा। और गाइज एक आंकड़े के मुताबिक उस समय 17 लाख गुरुकुल्स को बंद करा दिया गया। गाइज सोच सकते हैं आप, 17 लाख गुरुकुल्स। और भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कराया गया। और ऐसा इसलिए नहीं था कि भारत के युवाओं को शिक्षित बनाया जाए, बल्कि ऐसा इसलिए था गाइज ताकि भारत को सांस्कृतिक रूप से तोड़ा जा सके। और उन्हें केवल इतनी ही शिक्षा दी जाती थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ते नौकर मिल सकें। और वो शिक्षा व्यवस्था आज तक चली आ रही है। गाइज हैरानी की बात यह है कि भारत में जो विदेशी स्टूडेंट स्टडी करने आया करते थे तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में, वो उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों पर चलते थे। और आज देखिए गाइज, वो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। चीनी यात्री फाहियान भारत में जब नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो वहाँ से वेदों को चुरा कर ले गया था। और आज देखिए चाइना हमसे काफ़ी आगे है।
और जानते हो गाइज, सबसे दुख की बात तो ये है कि इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का आज भी हमारे दिमाग पर मानसिक असर है। आज हम स्टडी करते हैं तो सिर्फ नौकर बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए, ना कि इसलिए कि हम सच में शिक्षा प्राप्त कर सकें। कुछ लोग हैं ऐसे जो शिक्षा वाकई में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। और गाइज, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस समय कैसे कैसे गुरुकुल्स हुआ करते थे, कैसे कैसे कॉलेजेस हमारे देश में अवेलेबल हुआ करते थे। गाइज, एक चीज़ सोच कर देखना, आपके आसपास छोटे बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी ये सब तो हैं, और अब इमेजिन करो इनमें से जो सबसे बड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, अगर उसमें आग लगा दी जाए तो वो आग कितने दिन तक जलेगी, ज़रा सोच के बताना। 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी नाम के एक मुल्ले ने आग लगवा दी थी, तो वहाँ की लाइब्रेरी लगभग 6 महीने तक जलती रही थी। गाइज, इमेजिन करके देखो वहाँ पर उस टाइम कितनी सारी बुक्स होंगी, और उस बुक्स में कितनी सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगी, कितनी यूनिक इन्फॉर्मेशंस होंगी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ था उस समय। जानते हो गाइज, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ था? वो इसलिए नहीं हुआ था कि हम किसी से कमज़ोर थे या हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हमारे पास नॉलेज नहीं थी। गाइज, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे गुरुकुल्स में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें हमें अच्छे अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे। हमारे राजा लोग जो उसमें शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। उनमें से एक ये भी थी कि यदि कोई शत्रु भाग रहा है तो उसकी पीठ पर कभी वार नहीं करना है। और मुस्लिम शासक जब भारत आया करते थे, जैसे कि मोहम्मद गोरी, उसने जब भारत पर आक्रमण किया तो वो हार गया था गाइज। और वो जब भाग रहा था तो यहाँ के राजा ने उसकी पीठ पर तीर नहीं चलाया, क्योंकि वो एक संस्कारी था। उसने गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की थी कि भागते हुए शत्रु की पीठ पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। और गाइज, हमारे देश के राजा लोग झूठ ये सब नहीं बोला करते थे। झूठ, फरेब, धोखा ये सब जानते ही नहीं थे, क्योंकि वो शिक्षित हुआ करते थे। ऑन द अदर हैंड, जो बाहर के शासक भारत का धन लूटना चाहते थे, वो ये सब चीज़ें किया करते थे, धोखा देते थे, झूठ बोलते थे, ये सब किया करते थे। और यहाँ के भोले भाले राजाओं को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए गाइज वो हारते चले गए और धीरे धीरे बाहर के शासक देश को गुलाम बनाते चले गए। गाइज, हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर, और मुझे दुख होता है ये जानकर कि आज के युवा इस इंग्लिश सिस्टम को आजमाते जा रहे हैं और हमारे वेदों से दूर भागते जा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। गाइज, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ तो सिखा रही होगी। और गाइज, अगर आप कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना यस आई प्राउड टू बी एन इंडियन। और गाइज, मैं यानी मनदीप कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।